सालिनी अंदर जाके बोल रही कितनी शांति है, बोला यहाँ वहाँ हल्ला करना भी मना होता है, चुपचाप रहना पड़ता है। शहर में भी हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं है। और अब सालिनी से पूछते हैं कि कैसा लगा सालिनी को। उधर पर हमारे सब्सक्राइबर मिले और हम और वो बातचीत कर रहे थे, तब तक अंदर से एक मॉन्क्स आए। कैसे डांटा उन्होंने। सालिनी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी ना थुपका। आज तो सड़कों पर लाइट भी 3 रंगों में लगा रखी है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज 15 अगस्त है और आज हमारा पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह की झमाझम बारिश के बाद देहरादून शहर का मौसम अभी बहुत ही सुहावना सा हो गया। तेज़ धूप तो नहीं खिली हुई है, लेकिन ऐसा मौसम बहुत ही गजब का लगता है। अभी मैं, हस्बैंड जी और बालेश्वर यहाँ पार्क में आए हुए हैं। पार्क में खेलने के लिए नहीं बल्कि रील शूट करने के लिए आए थे। साथ ही हस्बैंड जी यहाँ पर मस्त तिरंगा लहरा रहे हैं, भारत माता की जय। और उस दिन ना ऐसे करने पर वो जो सैनिक थे ना, उन्होंने क्या बोला था, वेल डन, इन्हीं को बोला था। और ना सबका हाथ पीछे रखे हुए थे ना। हाँ, केवल मैंने किया वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे किया, हाथ उठा के किया ना। हाँ, उन्होंने कहा जोश जगाओ, जोश, देश की सेवा के लिए तो जोश जगाना पड़ता है। कभी भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हाथ पीछे और नीचे नहीं रखना चाहिए। भारत माता की जय ऐसे मुट्ठी बंद करके जय ऐसे करना चाहिए, है ना। उस दिन किसी ने नहीं किया। वैसे हमको बचपन से आदत पड़ी हुई है, स्कूल में सिखाते हैं ऐसे हाथ पूरा प्रॉपर खड़ा उठना चाहिए। टीचर नहीं बोलते थे पहले। तो भारत माता की जय। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया। अभी मैं, हस्बैंड जी, सालिनी और बालेश्वर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और फिर से हमारी तैयारी हो गई है घूमने जाने की। आज कहाँ कहाँ घूमेंगे देखते हैं, एक बार मार्केट चलते हैं। और ये सो रखे थे, मैंने इनको उठाया और ये पूरे हाथ के निशान ऐसे पड़ रखे इधर ऐसे रखा होगा ना हाथ। और अभी और सासू जी भी मस्त सो रखे हैं। 5 बज गए अभी तक नहीं उठे। उन्होंने मना किया हम नहीं आएंगे घूमने के लिए, मैंने बोल दिया था आगे। अच्छा, मैंने भी बोल दिया था, बोला नहीं हम जा रखे हैं जिस जगह आप जा रहे हो, बोला। और बालेश्वर और सालिनी आएंगे घूमने के लिए और ये जाएंगे उस जगह फर्स्ट टाइम। बालेश्वर आज स्मार्ट लग रहा है ना, कल की खरीदारी हो रखी है बालेश्वर की ऐसे। चलो भाई, कहाँ है गाड़ी? आगे। अच्छा, पहले सालिनी आलोक के जाने से सुस्त हो रखी थी और अब अपने ननद के जाने से हो रखी है। कोई बात नहीं, कल परसों तक वो फिर से आ जाएंगे। कल आएंगे ना? हाँ, तब तक खुश रह जा, ठीक है। मैं बार बार पूछने सालिनी चुप क्यों है? ना ना कुछ नहीं, चुप क्यों है? ना ना कुछ नहीं। कम बोलने की आदत है उसकी। घर से कहीं बाहर घूमने के लिए निकलो तो देहरादून की सड़कों पर कुछ इस तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है। सिग्नल पर भी बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। खासकर ये जोगीवाला और रिस्पना की साइड ना ज़्यादा ही जाम की स्थिति बनी रहती है ना। हाँ, बहुत भयंकर जाम लगा है। अब रोड का चौड़ीकरण भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर उधर से बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब फ्लाईओवर बनेंगे, है ना। अब धीरे धीरे मेट्रो भी आ जाएगी देहरादून में तो। अच्छा, तब बढ़िया हो जाएगा। मैं तो आज तक मेट्रो में नहीं बैठ रही हूँ। ले जाऊंगा मैं आपको, दिल्ली लेके जाऊंगा। दिल्ली नहीं ले गए तो मेट्रो में कहाँ से बैठेंगे? दिल्ली ले गए पर बाहर ले गए ना, मेट्रो में नहीं गए। मैं अंदर लेके जाऊंगा, फिर मेट्रो में बैठाऊंगा आपको। अच्छा। हाँ। शहर में भी हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं है। कुछ लोग कुछ इस तरह से जीवन जीते हैं। रोड के किनारे पर ही इनका खाना वगैरह बन रहा है, यहीं पर सोते हैं, यानी कि उनका घर ही इस फ्लाईओवर के नीचे है। तो अभी हम आईएसबीटी की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ से दिन भर में अलग अलग शहरों के लिए बहुत सारी बसें निकलती हैं। तो अभी हम आगे हैं टनल रोड की तरफ और यहाँ से हमने लगातार अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बुद्धा टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अभी हम आगे हैं आर्मी एरिया की तरफ। आज तो बुद्धा टेम्पल की इन गलियों में खतरनाक जाम की स्थिति बन गई। सभी लोग आज मुझे लग रहा है इधर साइड ही घूमने के लिए आए हुए हैं और इधर साइड लेडीज ने अपने स्टॉल वगैरह खोले रहते हैं, मोमो, चाउमीन, नूडल वगैरह। जैसे हम इधर साइड आए, दोनों साइड की दुकानों को देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लद्दाख में होंगे। सेम वैसे कपड़े और
वैसी बर्तन वगैरह हैं, सब लगा रखे हैं उनके शॉप पे। तिब्बतन लोगों के बर्तन, हाँ। अलग ही टाइप के, अलग ही स्टाइल वाले बर्तन। तो चलिए जी, हम फाइनली गेट से अंदर आ गए हैं और हमको बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पार्किंग भी मिल चुकी है। जिस हिसाब से भीड़ है, व्यवस्था अच्छी होगी ना। बिल्कुल, बहुत बड़े व्यवस्था कर देना। हम बहुत साल पहले आए थे तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, छोटी सी पार्किंग थी। अब भीड़ भी नहीं थी भाई। तो चलते हैं यहाँ से अंदर। मोनेस्ट्री और बुद्धा टेम्पल के साइड का जो एरिया होता है ना, वो बिल्कुल शांत सा होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री की, वैसे ही इन लोगों का फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। एक बार तो शालिनी की फ़ोटो क्लिक हुई और अब शालिनी अपने भाई साहब और बालेश्वर की फ़ोटो क्लिक कर रही है। सामने पर हमको एक बड़ा सा शांति स्तूप देखने को मिल रहा है, जो कि दिखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। बहुत सुंदर कलाकारी इस पर देखने को मिल रही है। हाइट तो इस पर बहुत ऊंची है और इधर अंदर की साइड ना बहुत सारे यात्री लोग देखने को मिल रहे हैं। इस बार अपनी लद्दाख यात्रा पर हम बहुत सारे गोम्पा में गए, बहुत सारे स्तूपा हमने देखे और बहुत सारी बुद्धा जी की बड़ी बड़ी मूर्ति देखी हमने। वो डिस्किट में कितनी सुंदर थी ना, बहुत ऊंची ऊंची। साथ ही ठीक सामने पर एक सुंदर सी मोनेस्ट्री भी देखने को मिल रही है और वहाँ से लगातार मंत्रों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से बुद्ध भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं और शालिनी ने फर्स्ट टाइम बुद्ध भगवान जी के दर्शन किए, है ना। शालिनी अंदर जाके बोल रही कितनी शांति है, बोला यहाँ वहाँ हल्ला करना भी मना होता है, चुपचाप रहना पड़ता है। और हम लद्दाख की यात्रा पर इतने मोनेस्ट्री में गए, इतनी पुरानी पुरानी मोनेस्ट्री, सदियों पुरानी मोनेस्ट्री, है ना। अच्छा लगा था। 300 साल 600 साल ऐसे पुरानी पुरानी मोनेस्ट्री। हाँ, तो अभी एक बार फिर से लद्दाख की यादें ताज़ा हो गई। वैसे अभी सब लोग पूछते हैं लद्दाख से कब आए, क्योंकि जो फेसबुक के ब्लॉग है ना, वो थोड़ा लेट से पड़े होंगे ना। लोग बोलते हैं अच्छा लद्दाख से आ भी गए। यहाँ बुद्धा टेम्पल की तरफ हमको काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और अभी भैया जी मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। आपके ब्लॉग से हम पहाड़ों की याद आ जाती है। अच्छा, आए कभी केदारनाथ साइड? हाँ जी, केदारनाथ इतने ऊपर नहीं आना हुआ, फिर आएंगे आपके होम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका जीवन बहुत साल आपके देहरादून में बीते हैं। बॉक्स में आते हैं, उनसे पूरी याद, पुरानी यादें सारी आ जाती है। अच्छा, मोकमपुर ऊपर पहाड़ों की बम सुना जाओ। अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हम यहाँ मंदिर परिसर में आराम से घूमते हैं। इधर साइड काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, बहुत सारे स्तूपा भी हैं और साथ ही सामने पर एक विशाल प्रतिमा हमको देखने को मिल रही है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु रिनपोचे की है। यहाँ पर आकर हमने बुद्ध भगवान जी के दर्शनों के साथ साथ बहुत सारी फ़ोटो भी खींच ली हैं और अब शालिनी से पूछते हैं कि कैसा लगा शालिनी को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है। अच्छा, कलाकारी कैसी लगी? कलाकारी बहुत अच्छी है। बहुत गजब की है ना। हाँ। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर। हाँ। कैसी कैसी चीज़ें बना रखी है ना, ध्यान से देख। बहुत बड़ी। उधर पर हमारे सब्सक्राइबर मिले और हम और वो बातचीत कर रहे थे, तब तक अंदर से एक मॉन्क्स आए। कैसे डांटा उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? हल्ला मत करो। हाँ, पहले शालिनी बोल रही थी कितनी शांति है, बोला यहाँ पर हल्ला करने के लिए हम आए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमको लगा नहीं कि हमने उतनी ज़ोर से हल्ला किया। सिर्फ बात ही तो कर रही थी। सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे थे कि मंदिर के दरवाजे पे बात कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा बाहर पर। हाँ। वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए था हमको। ऐसे होता है, चुपचाप रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लोग शांति की खोज के लिए आते हैं। जो बुद्ध भगवान, आपको पता है ना, बचपन में कहानियाँ तो पढ़ी होंगी बुद्ध भगवान जी की। हाँ, तो सच्चा ज्ञान उन्हीं को प्राप्त हुआ था और शांति की खोज में। शांति तो आज के ज़माने में किसको शांति है। मैं और शालिनी भी यहाँ पर प्रेयर व्हील घुमा देते हैं। यहाँ पर भीड़ पड़ गई भाई।
सारी जगह घूमने फिरने के बाद अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। इधर साइड लाइन से बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं और ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह हैं। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल स्पेशल कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। क्या करना है, कुछ खाना है? हाँ, कुछ खा लेते थे। कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? है 2-3 रेस्टोरेंट है यहाँ पे। चलो चलते हैं तब, देखते हैं। आइसक्रीम नहीं, बाद में लेंगे। पहले बोला कि यहाँ अंदर कुछ खा लेते हैं, लेकिन उतना छंद नहीं बैठ रहा है। क्लोज होने वाले ना शॉप। हाँ, तो चलते हैं अब बाहर। मार्केट साइड ना बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं अपने पास, अच्छे अच्छे कैफ़े वगैरह हैं। एक जगह से हम बाहर आए और अभी हम दूसरी साइड पर जा रहे हैं और सामने पर बुद्ध भगवान जी की हमको बहुत ही बड़ी प्रतिमा देखने को मिल रही है। यहाँ सामने पर एक सुंदर सा कैफ़े है, तो अब हम चलते हैं कैफ़े के अंदर। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे वेज मोमोज़ और साथ में थुक्पा। तो थुक्पा का बाउल तो इतना बड़ा है। सालिनी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी ना थुक्पा। तो अब मोमोज़ का आनंद लेते हैं और इनके हाथों का टेस्ट ना बिल्कुल गजब का होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मोमोज़ बनाते हैं। यहाँ पर मोमोज़ का टेस्ट भी बहुत ही गजब का है, साथ ही थुक्का भी बहुत ही गजब का बना रखा है। टेस्टी हो रहे ना, सबसे अलग है ना। अभी तक देहरादून में जहाँ पर मोमोज़ खाए होंगे अलग टेस्ट नहीं है। लद्दाख में भी हमने मोमोज़ खाए थे। वो लोग तो रात में मोमोज़ ही खा के सो जाते हैं, मतलब डिनर में ही मोमोज़ खाते हैं। वैसे ही मोमोज़ बना रखे हैं। कैफ़े से बाहर जैसे ही हम सड़क पर आए तो यहाँ का माहौल अभी बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। आज तो सड़कों पर लाइट भी 3 रंगों में लगा रखी है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन। ऐसे में तो नज़ारे बड़े गजब के देखने को मिल रहे हैं भाई। ये आईएसबीटी का नज़ारा है। चलते चलते हमको दिखी नेपाल भारत मैत्री बस सेवा। तो इस बस में बैठकर हम डायरेक्ट नेपाल जा सकते हैं। जैसे हम सारी जगह से घूम घाम के घर पर आए, वैसे ही अभी बेटा बिल्कुल तैयार हो रखा है। और कब उठे बेटा? मैं तो बहुत पहले उठ गया। पहले उठ गए थे? पढ़ाई करा था मेरा बच्चा। अच्छा, तो पढ़ाई करने के बाद अब जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून में मूवी देखने। इसको आज मूवी देखनी है बोला। बोला कौन सी? आवारापन। आवारापन बेटा ऐसे नहीं। पापा नहीं बोला था? क्या बोला था? कि ये वाली मूवी देखनी है। पापा भी आवारापन कर रहे हैं यार। नहीं करेंगे ना आज। देखिए पर देखते हैं वहाँ जाके कौन सी देखते हैं ना। हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ बोल रहे हैं। जाओ जाओ फटाफट आना, ठीक है? बाय बाय। वैसे तो हस्बैंड जी मुझे भी मूवी देखने के लिए बोल रहे थे, लेकिन आज मेरा मन पिक्चर हॉल जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि घर पर मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है। और मैं और सालिनी कुछ दिन पहले गए थे, रात के लगभग 9:30 बजे घर से डिनर करने के बाद गए थे मूवी देखने के लिए। धमाल 4 हमने देखी थी, तो मस्त मज़ा आया था। और आज का पूरा दिन भी बहुत बढ़िया रहा। हमने स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट किया और साथ ही शाम के टाइम पर बुद्धा टेम्पल गए। सालिनी और ये सब पहली बार गए तो उनको भी अच्छा लगा। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।